Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is role of entrepreneurship in economic development. This is included in a subject entrepreneurship which is a part of BS English second semester. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है क्रिएट करने का, डेवलप करने का और मैनेज करने का जो न्यू बिजनेस वेंचर है उसको, और इसका एम क्या है कि प्रॉफिट्स को जनरेट किया जाए और वैल्यू को क्रिएट किया जाए। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है। तो इसका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये एक कैटलिस्ट के तौर पर सर्व करता है इनोवेशन के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, इकोनॉमिक डायनामिज्म के लिए। नेक्स्ट हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उसकी जो मल्टी फैसेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उसमें सबसे फर्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है और इकोनॉमी जो है उसके अंदर वैल्यू क्रिएट होती है। ये इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ड्राइव करती है, ठीक है, और जो एफिशिएंसी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो भी ओवरऑल इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जांपल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें स्टीव जॉब्स, एप्पल और एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है कि किस तरह से लोग जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रांसपोर्टेशन के साथ। जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेवलप करते हैं रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस और इस तरह से जो लोकलाइज इनोवेशन है उसको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जॉब क्रिएशन की तरफ। सो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो स्पेसिफिक जॉब क्रिएटर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं उनको। जिस तरह से स्टार्टअप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ये जनरेट करते हैं और इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होती है, बेरोज़गारी ख़त्म होती है और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल बिजनेस जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, ठीक है, और इसका जो सक्सेस है वो फिर डिमांड क्रिएट कर सकता है जो सप्लायर्स हैं उनके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और इस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फर्दर एक्सपैंड होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्टिमुलेट करता है, ये प्रोसेस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हुए और वेल्थ को जनरेट करते हुए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के थ्रू, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हुए जो कंट्रीब्यूट करें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के अंदर, और जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स के लिए उनको इंक्रीज करते हुए, जिससे क्या होता है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो इनेबल होती है। नेक्स्ट चलते हैं रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर्स हैं वो ड्राइव करते हैं डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड रीजन्स के अंदर, बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करते हुए जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज लोकली प्रोवाइड करें और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हुए, और डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशंस है, रूरल और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर उसको इनकरेज करते हुए, उसकी डेवलपमेंट को इनकरेज करते हुए। नेक्स्ट इज़ इन्हांसिंग कॉम्पिटिशन। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रमोट करते हैं कंपटीशन मार्केट के अंदर, इससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर जनरेट होते हैं। ये कंपटीशन इंसेंटिवाइजेस करता है जो पहले से मौजूद बिजनेसेस हैं ताकि वो अपने अंदर इनोवेशन लेकर आएँ और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एड्रेस करते हैं सोशल इश्यूज़ को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, और उनका मेन फोकस होता है पॉजिटिव सोसाइटल चेंज को क्रिएट करना प्रॉफिट के साथ साथ। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह के टॉम्स शूज़ है उसने ब्लेंड किया है जो प्रॉफिट मोटिव्स हैं उनको सोशल गोल्स के साथ, और इस तरह से लाइफ्स इम्प्रूव होती हैं और एट द सेम टाइम जो इनकम है वो भी जनरेट होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोमोटिंग सेल्फ सफिशेंसी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो रिड्यूस करता है जो डिपेंडेंस है
इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, इनकरेज करते हुए, एम्पावर करते हुए, प्रमोट करते हुए जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन है उसको, ये सेल्फ सफिशिएंसी सपोर्ट करती है इकोनॉमिक रेजिलियंस को, ठीक है, स्पेशली जब जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का टाइम पीरियड चल रहा हो। नेक्स्ट इज नॉलेज स्पिल ओवर्स। नॉलेज स्पिल ओवर्स बेसिकली अनइंटेंडेड और वॉलंटरी ट्रांसफर है नॉलेज का डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान में, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉलेज स्पिल ओवर्स जो हैं उनको जनरेट करती हैं, जहाँ पर क्या होता है कि नॉलेज और जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो एक बिजनेस में डेवलप हुई हैं वो बेनिफिट करते हैं दूसरे बिजनेसेस को इंडस्ट्री के अंदर, और इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप जो है वो क्रिएट होती है इनोवेशन और डेवलपमेंट इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सोर्सेज से, जिसमें वेंचर कैपिटल है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं। जो इनफ्लो है कैपिटल का, ये ना सिर्फ फाइनेंस से वेंचर्स, इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फंडिंग प्रोवाइड करना एक बिजनेस और प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जो इनफ्लो है कैपिटल का वो ना सिर्फ ये करता है बल्कि कंट्रीब्यूट करता है जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स ग्रोथ है उसमें भी उसकी डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको प्रमोट करता है, इनकरेज करते हुए एक्टिविटीज़ को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये रिड्यूस करती है जो डिपेंडेंस है एक सिंगल सेक्टर के ऊपर, और जो इकोनॉमीज हैं उनको ज़्यादा रेजिलिएंट बनाया जाता है एक्सटर्नल शॉक्स की तरफ, जिसमें ग्लोबल रिसेशंस हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैलेंजेस टू रियलाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स फुल पोटेंशियल। जो एंटरप्रेन्योरशिप्स है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड भी है बाय लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंसिंग, inadequate infrastructure and regulatory barriers, socio-cultural resistance to entrepreneurial initiatives। गवर्नमेंट्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से, एक्सेस प्रोवाइड करके फंडिंग और रिसोर्सेज तक, ठीक है, जो फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स हैं उनको इंश्योर करते हुए, ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हुए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम कंक्लूसिवली देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक कॉर्नर स्टोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है, ड्राइविंग इनोवेशन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और इन्हांसिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसका इम्पैक्ट जो है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जो सोशल प्रोग्रेस है उसमें भी कंट्रीब्यूशन है, और एक रेजिलिएंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की इस्टेब्लिशमेंट में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। Hope you guys understand my lecture, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.